तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नांकित में कौन है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ए है भीमराव अंबेडकर साहब, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चों को गुनाकर मूल्य, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट है, यह होगा गुनाकर मूल्य, या डी भीमराव अंबेडकर दोस्तों। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर, चलिए इसका राइट आंसर होगा डी भीमराव अंबेडकर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है। तो इसके ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि ए श्रम विभाजन है, बी समाज है, या सी सॉरी दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव मतलब मिसप्रिंट है दोस्तों, सामाजिक है, या सी विभाजन है, या डी स्वाभाविक विभाजन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट हमें बताइए दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों तो हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दूसरा का आंसर होगा दोस्तों ए श्रम विभाजन है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषकों की इस युग में भी कमी नहीं है। लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे ए बुरी बात मानी है, बी आपत्तिजनक कहा है, सी विडंबना कहा है, या डी विशेषता का है दोस्तों। जातिवाद के पोषकों की इस युग में भी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है दोस्तों। तो इस लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे विडंबना कहा है दोस्तों। क्या कहा है, विडंबना कहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है दोस्तों। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए स्वाभाविकता है, बी आवश्यकता है, या सी उपेक्षा है, या डी कालिमा है दोस्तों। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज है। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कमेंट में हमें बताइएगा दोस्तों। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज का क्या है दोस्तों, आवश्यकता है। क्या है, आवश्यकता है दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह श्रमिकों का क्या करती है दोस्तों, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, शोषण और दोहन दोनों करती है, सी विभिन्न रूप हमारे समक्ष रखती है, या डी उपर्युक्त इसमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर है 5 का आंसर क्या होगा, भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह श्रमिकों का क्या नहीं करती है दोस्तों, तो अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की क्या चीज पर आधारित नहीं है। ए स्वाभाविकता, बी औकात, सी मानसिकता, या डी रुचि दोस्तों। 6 का आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए दोस्तों इसका आंसर। तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है दोस्तों। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है दोस्तों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशों का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऑप्शन है दोस्तों, ए पेशे में बांध देती है, बी धागे में बांध देती है, सी जबरदस्त गिरावट पैदा करती है, या डी असुरक्षा और मनोविकार पैदा करती है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो 7 का आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट, कोई कमेंट में हमको बताइएगा दोस्तों। तो 7 का आंसर होगा दोस्तों कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है दोस्तों, एक पेशे में बांध देती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है दोस्तों। उद्योग धंधों में की प्रक्रिया में तकनीक में निरंतर विकास एवं कभी कभी अचानक क्या हो जाता है दोस्तों। ए धोखा हो जाता है, बी परिवर्तन हो जाता है, सी गिरावट हो जाता है, या डी हास हो जाता है दोस्तों। हास यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों हानि। तो 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है दोस्तों। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुविध का अर्थ क्या है। बहुविध का अर्थ क्या है। ए बहुत, बी विधियां, सी अनेक प्रकार से, या डी भावनाएं दोस्तों। 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर होगा दोस्तों सी अनेक प्रकार से। बहुविध का अर्थ क्या होता है, अनेक प्रकार से। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक का निरंतर विकास अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है। उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है। ए वह अपना पेशा बदल सकता है, बी वह अपने श्रम को मजबूत कर सकता है, सी वह अपने वर्तमान पेशे के बारे में सोच सकता है, या डी उपर्युक्त सभी। 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए वह अपने पेशा बदल सकता है दोस्तों। कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को आवश्यकता ले देता है क्योंकि वह अपना पेशा बदल सकता है दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी कब भूखे मर सकता है दोस्तों। ए जब वह अपना श्रम करना बंद कर दे दोस्तों, जब वह आलसी हो जाए, सी जब वह मालिक का विद्रोह करे, या डी जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो दोस्तों। 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों। आप दिमाग लगाइए तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। आदमी कब भूखा मर सकता है दोस्तों। जब वह अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने का स्वतंत्रता नहीं हो तब आदमी भूखा मर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत हो दोस्तों। तो इसके ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए इस्लाम, बी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म, या डी भारतीय दोस्तों। 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो किस धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को अपने पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत हो दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, बी दोस्तों। हिंदू धर्म दोस्तों। क्या है दोस्तों, हिंदू धर्म। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा युक्त है। ए बनावटीपन, बी दुर्भावना, सी गंभीर दोषों, या डी प्रतिकूलता दोस्तों। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है दोस्तों। तो गंभीर दोष है दोस्तों। क्या है, गंभीर दोष है। चलिए 13 का सी आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों। ए साधना, बी श्रमिकता, सी कार्य प्रणाली, या डी स्वेच्छा दोस्तों। तो 14 का डी होगा दोस्तों, स्वेच्छा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ए हानिकारक है, बी लाभदायक है, सी दोषप्रद है, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है दोस्तों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? ए जिसमें जाति प्रथा नहीं हो, बी जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व हो, सी जिसमें मनुष्य की रुचि को अलग तरह से देखा जाए, या डी उपर्युक्त सभी दोस्तों। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर होगा दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व हो, उसी को लेखक के अनुसार आदर्श समाज के आधारित होगा दोस्तों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है दोस्तों? ए जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो, बी जिसमें दूध पानी का मिश्रण हो, सी जिसमें लोकतंत्र हो, या डी शोषण दोहन की तरह कोई बात ना हो दोस्तों। 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर होगा दोस्तों जिसमें दूध पानी का मिश्रण हो दोस्तों, जिसमें दूध पानी का मिश्रण हो, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रस्तुतः वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, या डी निषेध वाचक दोस्तों। इसका 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 19 का आंसर होगा दोस्तों ए सरल वाक्य दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है? ए परतंत्र, बी गुलामी, सी स्वाधीनता, या डी परतंत्रता दोस्तों। 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा दोस्तों डी परतंत्रता दोस्तों। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? परतंत्रता। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि अस्वाभाविक शब्द है क्या है दोस्तों? तो यह संज्ञा है, बी विशेषण है, सी अवयव है, या डी निपात है दोस्तों। 21 का आंसर क्या होगा? तो अस्वाभाविक शब्द विशेषण है दोस्तों, बी विशेषण है। क्या है दोस्तों? अस्वाभाविक विशेषण है। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवर्तन का पर्यायवाची है? परिवर्तन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है दोस्तों। ए बिखराव, बी मौका, सी बदलाव, या डी परिस्थिति दोस्तों। परिवर्तन का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर फटाक से दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी बदलाव दोस्तों। परिवर्तन यानी बदलाव का ही पर्यायवाची है दोस्तों, परिवर्तन का ही बदलाव पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्रमिक का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? ए मजदूर, बी भिखारी, सी पेशा, या डी धंधेबाज दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो श्रमिक का हम लोग जानते हैं दोस्तों पर्यायवाची मजदूर होगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया दोस्तों? ए नलिन बिलोचन शर्मा को, बी यतीन्द्र मिश्र को, या सी भीमराव अंबेडकर को, या डी अमरकांत को दोस्तों। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? मानव मुक्ति के परोधा किन्हें कहा गया है दोस्तों? तो मानव मुक्ति के परोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों दोस्तों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, या डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण दोस्तों। 26 का क्या होगा दोस्तों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है दोस्तों। चलिए 26 का डी होगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं दोस्तों? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्या यह शिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को मानते हैं, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधे में कमी को दोस्तों? किसे मानते हैं लेखक?
तो यह जाति प्रथा को मानते हैं दोस्तों। बेरोजगार लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ए, कार्यकुशलता के लिए, बी, भाईचारे के लिए, सी, रूढ़िवादिता के लिए, या डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 28 का आंसर क्या होगा? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानते हैं कि कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए मानते हैं दोस्तों? कार्यकुशलता के लिए। चलिए दोस्तों ये 28 का ये होगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है दोस्तों? 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? द कास्ट इन इंडिया देयर मेकिज्म, बी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या डी, हु इज शूद्राज दोस्तों। 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 29 का आंसर होगा दोस्तों सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्तों? ए, ब्राह्मण में, बी, क्षत्रिय में, सी, दलित में, या डी, काशियस्थ में दोस्तों। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। कैसा परिवार में? दलित में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपके होमवर्क के लिए देंगे दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है दोस्तों? ए, सती प्रथा, बी, दहेज प्रथा, सी, बाल विवाह प्रथा, या डी, जाति प्रथा। इसका आंसर हमें वीडियो के लास्ट कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यह इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो को देखने के मिलेगा दोस्तों। मैथ, साइंस, हिंदी, सभी तरह का, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।